नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पाराशर और आप देख रहे हैं #हिमांशु सॉन्ग यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर। अभी थोड़ी देर पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इस पे एक सभा की है, एक कॉन्क्लेव किया है, जिसमें कई सारी बातें उन्होंने बोली हैं, कई सारी बातें उन्होंने समझाई हैं। उस पे हम बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे जो हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगे, हमारे आगे ग्रोथ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छे होंगे। सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो गया है, इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। कैसे शुरू हो गया है, मैं कैसे बोल सकता हूँ ये बात? देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, मैंने आपको बताया था, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था हायर एजुकेशन पे लेकर कि हायर एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। तो पहला पहला जो कॉलेज बना है वो बना है एनआईटी ट्रिची, जो कि ये पहला इम्प्लीमेंटेशन है जो कि ये ऑफर कर रहा है स्टूडेंट्स को एमए इंग्लिश लिटरेचर की क्लासेस, है ना। तो ये पहला ऐसा कॉलेज बना है जो कि ऑफर कर रहा है स्टूडेंट्स को क्लासेस। तो ये पहला इम्प्लीमेंटेशन है, अभी आगे और भी होंगे। तो बहुत खुशी की बात है कि इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो गई हैं चीज़ें और आगे हमको एक काफ़ी अच्छा एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं एक बात और बोलना चाहूँगा इसी के साथ। देखिए, एक पॉलिसी को बनाने में 3 से 4 साल लगते हैं, है ना। पॉलिसी एकदम से नहीं बन जाती कि पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है उसमें पॉलिसी आपने डाल दी, ऐसा नहीं है, है ना। इस पॉलिसी को बनाने में कई सारे साल लगे, 3-4 साल लगे, कई सारे लोगों से बातें करनी पड़ती हैं पॉलिसी जब बनती है। तो 3 से 4 साल लगे इस पॉलिसी को बनाने में। अब इम्प्लीमेंट करने में सोचिए ना कितना टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। पर काफ़ी ज़्यादा नहीं, मेरे को जिस टाइप से स्पीड दिख रही है 2-3 सालों में इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से हो जाएगी। जी हाँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। आगे बात करते हैं, सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है लोकल लैंग्वेज का। लोकल लैंग्वेज में मेरे को थोड़ा ये पॉइंट जो है वो वीक नज़र आता है। कारण इसका क्या है? क्योंकि देखिए, नर्सरी से लेकर 5th तक वो एक ऐसी एज होती है, वो एक ऐसी उम्र होती है जिसमें हम सीखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें। बोलना हम सीखते हैं, हमारी मातृभाषा, है ना। पर आप, अगर कोई लड़का, फॉर एग्जांपल मैं अपना खुद का ले लूँ, मैं मान के चलिए नर्सरी में एडमिशन लेता हूँ, तो मैं अगर कोशिश करूँ कि मैं सिर्फ हिंदी में ही 5th तक पढ़ूंगा, तो फिर मैं इंग्लिश कब पढ़ूंगा? आप खुद समझिए, इस सोचिए, आप खुद सोचिए। क्योंकि देखिए, ये आप मानो चाहे मत मानो, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इंग्लिश एक बिजनेस लैंग्वेज है। इसको सीखना उसी उम्र में ज़्यादा अच्छा है। आप, ऐसा नहीं है 5th के बाद नहीं सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं। ना ही मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं हमारी मातृभाषा को, क्योंकि मैं अभी मातृभाषा में ही बोल रहा हूं। पर मैं उस पॉइंट पे बात कर रहा हूं जो इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश होना, इंग्लिश का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश का इन्वॉल्वमेंट ना हो और 5th तक लोकल लैंग्वेज में ही वो पढ़ाई करे। क्योंकि अगर हम किसी स्टूडेंट को बोलेंगे ना कि वो इंग्लिश को चूज करेगा या लोकल लैंग्वेज, तो ऑफकोर्स वो लोकल लैंग्वेज को ही चूज करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, है ना। तो ये एक मेरे को थोड़ा सा वीक पॉइंट लगता है। सेकंड पे अगर हम थर्ड पॉइंट पे बात करें, टोटल 7 पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो बात की गई ग्रेजुएशन में हम मल्टीपल कोर्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। देखिए, मल्टीपल कोर्सेस हम कर सकते हैं। मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा। मल्टीपल कोर्सेस कर सकते हैं। देखिए, जब मल्टीपल रास्ते खुल जाते हैं ना हमारे लिए, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो इसके लिए एक काउंसलिंग पैनल वहाँ पे बनना चाहिए। हर कॉलेज में एक काउंसलिंग सेंटर बाकायदा होना चाहिए, उसमें कुछ लोग होने चाहिए, पर्टिकुलर एम्प्लॉय होना चाहिए उसमें, और इसमें ह्यूमन बिहेवियर को समझने वाला कोई होना चाहिए जो प्रॉपरली उसको जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसको अच्छे से काउंसलिंग कर सके, उसकी अच्छे से उसको बता सके कि उसके लिए क्या एडवांटेजेस हैं इस कोर्स के, क्या डिसएडवांटेज हैं, फ्यूचर ग्रोथ कैसी है इस पर्टिकुलर कोर्स की। क्योंकि ये बात तय है कि अगर हम ग्रेजुएशन फील्ड में आते हैं और इतने सारे मल्टीपल कोर्सेस हमको करने को मिलते हैं, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। और मेरा मानना ये है कि अगर हम एक रास्ते पे चलेंगे तो ज़्यादा दूर तक चल सकेंगे। ऐसे भागेंगे इधर भी उधर भी, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि ये प्रोग्रेस हो पाएगी। तो ये अच्छी बात है कि हमको मल्टीपल चीज़ें पढ़ने का मौका मिलेगा, पर इसी के साथ साथ काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगली बात करते हैं
कॉरपोरेट की और कॉलेज कैंपस की। देखिए बहुत शानदार बात है, बहुत शानदार बात लगी मुझे ये। कॉरपोरेट और कॉलेज कैंपस में अभी इस समय बात करूं तो टोटल डिफरेंट है। कॉलेज कैंपस फुल मस्ती से भरा हुआ है, कॉरपोरेट कैंपस, कॉरपोरेट जो है पूरी तरीके से सीरियसनेस से है भरा हुआ, है ना। तो अगर ये दोनों सेम हो जाएं, अगर ये दोनों मिल जाएं तो हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, हम ग्रोथ कर पाएंगे, है ना। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि कॉरपोरेट कैंपस और कॉलेज कैंपस को अगर हम मिला दें तो हम ग्रोथ अच्छी कर सकते हैं। देखिए हम वर्क एनवायरनमेंट को समझेंगे उससे। वर्क एनवायरनमेंट होता क्या है, अभी हमको सिर्फ ये पता रहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, मतलब थ्योरी पता होता है। सिंपल सी बात करूं, मैंने इकोनॉमिक्स की बात की, इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो हमको थ्योरी पता रहता है बस कॉलेज तक। मैंने बीकॉम कर लिया, मेरे को पता है, थ्योरी पता है, पर आई हैव नो नॉलेज अबाउट द वर्क एनवायरनमेंट। मेरे को नॉलेज ही नहीं है वर्क एनवायरनमेंट की, तो मैं कैसे काम कर पाऊंगा, समझ रहे हैं मेरे को। तो कॉर्पोरेट कैंपस और कॉलेज कैंपस मिल जाना चाहिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर बात की गई प्रैक्टिकल अप्रोच की। प्रैक्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, रिसर्च पे काफ़ी ज़्यादा बात की गई। एक बात बहुत सही लगी मुझे कि आपको अपडेट करते रहना है खुद को, काफ़ी ज़्यादा आपको खुद को अपडेट करते रहना है। मतलब आपको स्किल्स सीखनी है ना। इसी के साथ साथ आपको कोडिंग, कंप्यूटर, ये सब सीखना है। देखिए कोडिंग काफ़ी हेल्प करती है हमको आगे फ्यूचर में। अगर हम कोडिंग सीख लेते हैं तो हम आप इजीली एप्लीकेशंस बना सकते हैं, और भी कई सारे ऐसे काम हैं जो हम कर सकते हैं। तो इस पे वर्क करने को कहा गया है। टेक्नोलॉजी इंक्रीज होगी, ये सब जो हम जानते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सीखने का बोला गया है और कोडिंग के बारे में बात की गई है और अपनी स्किल्स को बढ़ाने की बात की गई है। तो इस सब पे बात हुई है। तो ये सब आपके लिए, आप सभी के लिए, इवन मेरे लिए भी ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं अच्छे से ग्रोथ करूं, मैं और नॉलेज इंक्रीज करूं जिससे मैं आपको इजीली समझा सकूं। देखिए एजुकेशन एक पॉजिटिव माहौल में जा रहा है, पॉजिटिव माहौल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ये पर्टिकुलर वीडियो बनाया गया है जिससे एक पॉजिटिव माहौल बन सके आप सभी के बीच में, ठीक है। एक एंथुसियाज्म के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और नेगेटिविटी, अगर अगर हम ये सोचेंगे कि नेगेटिविटी है, अरे यार न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत कंफ्यूजिंग है, क्लैरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी क्लैरिटी देने की कोशिश की है। अगर कोई डाउट हो, कोई कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कॉलम में लिख सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।